आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे मैं कोच आरती खंडेलवाल लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल मॉर्निंग 11 टिप्स जिसे आप फॉलो करके बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना दिन की शुरुआत अच्छी तो पूरा दिन अच्छा। और आज हम जानेंगे सुबह की शुरुआत कैसे करें जिससे हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव रहे और आगे आने वाले महीने साल में हम दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हमें उठना है तो पहली चीज का क्या ध्यान रखना है, बिल्कुल एक बड़ी सी स्माइल करते हुए आपको उठना है और उठते ही सबसे पहला शब्द धन्यवाद। आज फिर मुझे जीवन मिला, आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। ये आप सुबह उठते ही करिए। उसके बाद आप जैसे ही उठ रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा दाहिने करवट लेकर उठें। इसमें पहले कहते थे कि जो दाहिने करवट लेकर उठता है वो हमेशा जिंदगी में आगे जाता है। साइंटिफिक रीजन माने दोस्तों तो यहाँ पर हमारे बाएं साइड में हमारा दिल होता है और उसमें प्रेशर ना पड़े उसलिए भी दाएं करवट पर उठना कहा जाता है। उसके बाद यदि आगे बढ़े, जब आप उठ गए हैं तो आपको बैठना है शांति से और थोड़ी देर बैठकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोनों हाथों को इस तरीके की मुद्रा रखनी है और आपको कहना है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये सुबह क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि हमारे ही अंदर भगवान है। तो सुबह सुबह हमें अपने आप को ही देखकर अपने आप में हम भगवान को जगा पाएँ आज के दिन के लिए, उसके लिए प्रार्थना करना है। और उसके बाद दोनों हाथों को रब करके आप इसे आँखों में गर्माहट के लिए लगाएं और पूरे शरीर में आप फैलाएं। ये आपके एक एक सेल्स को तरोताज़ा कर देगा और आपको नई दिन के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। इसके बाद जब आप पैर रख रहे हैं तब भी आपको ध्यान देना है, हमारी ईला पिंगला दो नाड़ी होती हैं और हमेशा ध्यान देना है या तो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से हवा तेज आ रही होगी या राइट से, तो आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जिससे हवा तेज आ रही है वो पैर आप जमीन पर पहले रखें और अगेन जमीन पर रखने के पहले धन्यवाद धरती। आपको उठते ही सबसे पहले उतरकर अंगड़ाई लेना है। देखिए दोस्तों, जब हम अंगड़ाई लेते हैं ना, यदि इसे योगा के टर्म्स में कहा जाए तो ताड़ासन, इससे हमारे बॉडी के पूरे सेल्स स्ट्रेच हो जाते हैं, पूरे मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी भी ब्लॉकेज होगी ना वो भी निकल जाती है। अंगड़ाई लेने के बाद आपको सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है और गुनगुना पानी किस पोजीशन में बैठना है, तो ये पोजीशन आपको दिख रहा होगा, काकासन में बैठना है। इससे क्या होता है, हमारी बंद लग जाते हैं और पूरे पेट का जो कचरा है वो एक साथ जब हम पानी पी लेते हैं, कम से कम 3 ग्लास आपको पानी पीना है। गुनगुना, गर्म ना हो, ज़्यादा ठंडा ना हो, गुनगुना पानी। और जब आप ये गुनगुना पानी पी लेते हैं तो निष्कासन का वो बहुत अच्छे से होता है। तो बंद लगाकर आपको ये पानी पीना है। उसके बाद दोस्तों आप फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद जब आप ब्रश करते हैं, ये पूरी एक्टिविटीज़ में आपको ग्रेटिट्यूड मोड में ही रहना है। और ब्रश करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मुंह में पानी भरना है और आपको कम से कम 10 से 15 छींटें मुंह फुलाकर आँखों में मारना है। इसका भी आप क्या है तो मैं बता देती हूँ कि ENT हमारी आई, नोज़ और ईयर कनेक्टेड हैं। जब हम इस तरीके की प्रतिक्रिया करते हैं तो ये हमारे सुनने की क्षमता को भी बढ़ाता है, आँखों की ज्योति को भी बढ़ाता है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। इससे तो कितने मेरे स्टूडेंट के चश्मे तक निकल चुके हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको आकर एक हल्का वॉक करना है। ये वॉक बहुत अच्छा हो यदि आप अपने कोई नेचर के पास करें, आप गैलरी में भी हल्का वॉक कर सकते हैं। हम तो गार्डन में वॉक करते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। गार्डन में जब नंगे पांव आप ये चलेंगे तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। नेचर, प्रकृति की ही हम देन है और प्रकृति के साथ यदि आप दिन में कुछ समय भी बिता लेते हैं ना तो आपको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। इसलिए नंगे पाँव घास में आप वॉक करिए और इसी के साथ आपको अब करना है अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेडिटेशन करना है। ये मेडिटेशन के लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं कि हम ऑलरेडी मिलीनियर मैजिकल मॉर्निंग क्लब चलाते हैं जिसमें गाइडेड मेडिटेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लोगों के मन बहुत भटक जाते हैं, विचार फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए 24 मिनट्स का ऐसा गाइडेड मेडिटेशन जिसमें इन्वोकेशन, ग्रैटिट्यूड, गोल विजुअलाइजेशन, आपके आगे की पूरी प्लानिंग और उसके साथ शांति और फ्यूचर का पूरा एक
फ्रेमवर्क उसमें कराया जाता है। और ये हमारे दूसरा जो कहा जाता है, जिस माहौल में आप रहेंगे ना वो असर होगा। तो वहाँ टॉप पॉजिटिव थिंकिंग, रिच माइंडसेट वाले लोग रहते हैं और वहीं पर नॉलेज भी वो लोग लेते हैं। तो आप ये मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन मन को, हमारे सोल को, माइंड को शांत करता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के भी बहुत अलग अलग तरीके, शॉर्टकट दिए गए हैं। आप बस अभी के लिए मैं यही कहूँगी कि 10 मिनट हैवी एक्सरसाइज करना है जिससे आपको पसीना निकले, बॉडी की पूरे सेल्स खुल जाएं। और उस एक्सरसाइज के बाद आपको प्राणायाम जरूर करना है। प्राण श्वास पे ही डिपेंड करते हैं और जब हमने श्वासों को सुबह बैलेंस कर लिया तो फिर दोस्तों पूरा दिन हमारा बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। तो प्राणायाम और उसके साथ दोस्तों उगते सूरज का दर्शन, और हो सके तो आज विटामिन डी की कमी सभी को हो रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सन बाथिंग भी करना है। क्योंकि सन बाथिंग से कहीं ना कहीं 7 तरह की सूर्य किरण जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारे बाहर के जो रोग हैं, स्किन से रिलेटेड और चीज़ें सब दूर हो जाती है। अंदर के लिए हमने प्राणायाम, मेडिटेशन किया ही है। तो ये प्रोसेस यदि आपने दिन भर में कर लिया, आप करके देखिए, इसे चैलेंज के तौर पे लीजिए। आज यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट साल की शुरुआत में या कभी भी आप ये ले सकते हैं। मैं तो कहूँगी पावर ऑफ नाउ, आज अभी आप इसका डिसीजन लीजिए, चैलेंज लीजिए। और 7 डेज चैलेंज यदि आप लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इतने सारे टिप्स आपको कैसे लगे, क्या आप इसे फॉलो करेंगे और इसे फॉलो करके आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ज़रूर हमें बताइए। दोस्तों इससे हमारे सभी लोगों को तो अनगिनत फ़ायदे हुए हैं और ये रामबाण जो आज हमने आपके साथ शेयर किया है। सो डू दिस एंड मेक योर लाइफ मैजिकल।